Good morning. This is Manoj Kumar Sharma. Today we discuss structure of the atom chapter number 4 related topics in class 9th सब्जेक्ट साइंस। आज का हमारा जो टॉपिक है जो हमारे पिछले चैप्टर मैटर से रिलेटेड था, आज हम बात करेंगे चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर्स। मैटर जो है उसमें हम चार्ज पार्टिकल्स से रिलेटेड बात करेंगे। देयर आर टू चार्ज पार्टिकल्स इन ए मैटर। मैटर में दो चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं। फर्स्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हम आगे बात करेंगे, जिनको हम प्रोटॉन कहते हैं। एंड सेकंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। उससे पहले अगर हम बात करें तो इन 1886 अर्नेस्ट गोल्डस्टीन, इन्होंने डिस्कवर किया था एक नई रेडिएशंस, जिनको एक डिस्चार्ज गैस ट्यूब में पास करके जिनसे जो रेज उन्होंने गेन की, उस रेज को हम बोलते हैं केनाल रेज। ये जो पॉजिटिव जो रेज है इनको हम केनाल रेज कहते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अगर हम बात करें इनके मास की तो अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स इनका मास होता है इलेक्ट्रॉन से। इनको प्रोटॉन्स भी कहा जाता है, जिनको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम मास की बात करें, प्रोटॉन के मास की, तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1 यूनिट होता है। और अगर हम चार्ज की बात करें तो इनके ऊपर +1 चार्ज होता है। ऐसे अगर हम इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल माना गया, कंसिडरेबल। और अगर हम इनके ऊपर चार्ज की बात करें तो ये माइनस चार्ज इसके ऊपर शो किया जाता है। तो ऐसे मैटर में दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं। फर्स्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड सेकंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। आगे इसमें एक न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होता है, जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं, जो हम आगे स्टडी करेंगे उसकी। तो ये हमारे पास में चार्ज पार्टिकल्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो एटम उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो वो एटम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए, अपने अपने थ्योरीज दी। उनमें सबसे पहले जो थ्योरी की हम बात करते हैं वो है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। एटम से रिलेटेड थॉमसन ने अपनी एक थ्योरी दी थी। थॉमसन की ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी का एक अदर नेम भी है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसको वाटर मेलन मॉडल भी कहा जाता है। क्योंकि थॉमसन ने अपनी जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी में उन्होंने जो स्ट्रक्चर्स एटम की डिस्क्राइब की, वो जस्ट लाइक एक जो स्वीट होती है प्लम पुडिंग मीटिंग पुडिंग, और एक वाटर मेलन की जो स्ट्रक्चर होती है उस टाइप की। जैसे वाटर मेलन का जो होल पार्ट है, जैसे वाटर मेलन एक स्फीयर होता है, तो थॉमसन ने भी ये कहा था कि आपके जो एटम होता है वो एक प्रकार का स्फेरिकल पार्ट होता है। और जैसे वाटर मेलन के अंदर जो उसका रेड पार्ट है, उस रेड पार्ट को उन्होंने पॉजिटिव पार्ट माना था, और उसमें जो उसके सीड्स थे एमेंडेड जो किए हुए थे, उन सीड्स को उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेप दिया। इसी कारण इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या वाटर मेलन मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल से रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो थॉमसन ने दिए थे। फर्स्ट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज, कि एक एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज को कंसिस्ट करता है। स्फीयर, जो इसका स्फीयर होता है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एमेंडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एमेंडेड यानी धसे हुए रहते हैं। जैसे आपके वाटरमेलन में उसके जो सीड्स एमेंडेड होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी एमेंडेड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव और अगर नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन एटम, तो होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ऐसा एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये चीज़ थॉमसन ने बताई थी कि जो एटम है वो एटम एक स्फेरिकल शेप में होता है। स्फेरिकल शेप में होने के साथ साथ
उसका जो होल पार्ट होता है वो पॉजिटिवली पार्ट होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एमेंडेट किए हुए होते हैं, जो अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं बोथ आर इक्वल्स, सो होल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स। तो ये जॉर्ज थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया था। नेक्स्ट एटम से रिलेटेड जो मॉडल दिया गया था उसकी हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। उसका नाम था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया था उसके लिए, रदरफोर्ड और उसके कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मिलकर के ये काम किया था। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली जिनके ऊपर उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बरिंग की, जिसके कारण उन्होंने ये एटम जो है, एटम से रिलेटेड अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। जिसमें ये देखो, ये डायग्राम जो है, इसमें ये एक हमारे पास में अल्फ़ा पार्टिकल्स का एक सोर्स है जिसको लेड प्लेट से पास करके गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर स्ट्राइक किया, जिससे काफ़ी सारी जो रेज है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।